प्रिय साधकों, आज मैं तुमसे एक बहुत गहरी, बहुत क्रांतिकारी बात कहने जा रहा हूं। और वो बात है जो तुम्हें इग्नोर करे, उसे इग्नोर करना सीखो। लेकिन यह मत समझ लेना कि यह कोई सामान्य सी बात है, कोई मामूली उपदेश है। नहीं, यह तो संपूर्ण जीवन दर्शन की कुंजी है। यह स्वतंत्रता का द्वार है। यह वही है जिसे बुद्ध ने उपेक्षा कहा है, जिसे महावीर ने समता कहा है, जिसे कृष्ण ने गीता में अनासक्ति कहा है। लेकिन पहले यह समझो, तुम इतने परेशान क्यों हो जाते हो जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है? इतना दुखी, इतना आहत, इतना क्षुब्ध क्यों हो जाते हो? कोई तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं, कोई तुम्हारी बात सुनता भी नहीं, कोई तुम्हें महत्व नहीं देता, और तुम्हारी पूरी दुनिया बिखर जाती है, तुम्हारा पूरा अस्तित्व हिल जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मैं दूसरों के हाथों में है, तुम्हारा अहंकार दूसरों की राय पर टिका है, तुमने अपनी पहचान ही दूसरों को बेच दी है। समाज ने तुम्हें बचपन से ही यह सिखाया है। सुनो कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या कहते, क्योंकि वही तुम हो। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। जो दूसरे खुद को नहीं जानते वे तय करें कि मैं कौन हूं। मैं खुद को नहीं जानता और मैं दूसरों के बारे में तय करूं कि वे कौन हैं। यह तो एक पारस्परिक धोखा है। अंधे लोग एक दूसरे के बारे में फैसला कर रहे हैं। अंधे लोग एक दूसरे को बता रहे हैं, तुम सुंदर हो, तुम बदसूरत हो, तुम पापी हो, तुम संत हो। और इसी धोखे में तुम्हारी पूरी जिंदगी बीत जाती। कोई तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोचता तो तुम रात भर सो नहीं पाते, क्योंकि किसी ने तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोचा। लेकिन वो कौन है जो तुम्हारे बारे में फैसला करे? उसने खुद को नहीं जाना और वो तुम्हारे बारे में फैसला कर रहा है। तुमने खुद को भुला दिया है, इसलिए तुम दूसरों पर निर्भर हो। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो तुम्हें लगता है कि तुम में कुछ गड़बड़ है। तुम आत्मसम्मान खोने लगते हो। जब कोई तुम्हें सम्मान नहीं देता तो तुम खुद को सम्मान कैसे दे सकते हो? तुम्हारा आत्मसम्मान तो बस कई लोगों के सम्मान का जमा हुआ प्रभाव है, और वे लोग भी उतने ही अज्ञानी हैं जितने तुम हो। वे कुछ नहीं जानते। यह है दुनिया का खेल। मैं तुम्हें सम्मान देता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे मैनिपुलेट हो। सम्मान देकर मैं तुम्हें रिश्वत दे रहा हूं। तुम मुझे सम्मान देते हो क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं तुमसे मैनिपुलेट हूं। यही चल रहा है। सब एक दूसरे को रिश्वत दे रहे हैं, एक दूसरे को गुलाम बना रहे हैं, और नाम है समाज। जो अपनी कीमत जानता है, जो जानता है कि वो कौन है, वो पूरी तरह से बेपरवाह रहेगा। और जब तुम दूसरों की राय से पूरी तरह बेपरवाह हो जाते हो तो तुम्हें एक स्वतंत्रता मिलती है, एक मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता। तुम समाज की मनोवैज्ञानिक गुलामी से बाहर निकल आते हो। तुम्हारी आत्मा का जन्म होता है। अब समझो कि इग्नोर करना क्या है। इग्नोर करना मतलब ध्यान न देना। कुछ है उसे रहने दो। तुम न तो इस तरफ हो न उस तरफ। तुम्हारा कोई निर्णय नहीं है, लेकिन यह उदासीनता नहीं है। ध्यान रखना, उदासीनता एक नकारात्मक चीज है। यह आत्मघाती है। अगर तुम उदासीन हो जाओगे तो धीरे धीरे तुम्हारी सारी सृजनात्मकता गायब हो जाएगी। मैं उदासीनता की बात नहीं कर रहा, मैं अनासक्ति की बात कर रहा हूं, उपेक्षा की बात कर रहा हूं। लेकिन उपेक्षा का मतलब उदासीनता नहीं है। उपेक्षा का अर्थ है समभाव, अनासक्ति, समचित्तता। यानी तुम दोनों तरफ से अलग रहते हो, तटस्थ, चॉइसलेस। मन में दोनों चीजें चलती रहें, लेकिन तुम न तो एक को चुनते हो न दूसरे को। इस उपेक्षा में तुम मन से अछूते रहते हो, तुम मालिक बन जाते हो। यही तो सन्यास का अर्थ है। पुराने सन्यास में उदासीन शब्द का इस्तेमाल होता था। एक सन्यासी उदासीन हो जाता है, सबके प्रति उदासीन। लेकिन मेरा सन्यास उदासीनता नहीं है। मेरा सन्यास तो जश्न है, सेलिब्रेशन है। मेरा सन्यासी केवल स्वतंत्र नहीं है, वो स्वतंत्रता ही है। अब आओ इस बात को और गहराई से समझें। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो वास्तव में क्या होता है? कोई तुम्हारा अपमान करता है। लेकिन अपमान तब तक सार्थक नहीं है जब तक तुम उसे स्वीकार नहीं करते। जब तक तुम उसे तुरंत नहीं ले लेते, वो अर्थहीन है, वो सिर्फ शोर है, उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में कोई भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता जब तक तुम उसे न लो,
जब तक तुम उसके साथ सहयोग न करो। इसे समझो, कोई तुम्हें गाली देता है, गाली अभी तक गाली नहीं है जब तक तुम उसे स्वीकार नहीं करते। अगर तुम स्वीकार नहीं करते तो वो व्यक्ति उसे अपने घर ले जाएगा। ये तुम्हारी स्वतंत्रता है कि तुम स्वीकार करो या ना करो। ये उसकी स्वतंत्रता है कि वो अपमान करे। ये तुम्हारी स्वतंत्रता है कि तुम स्वीकार करो या नहीं। अगर तुम स्वीकार करते हो तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। फिर ये मत कहो कि उसने मेरा अपमान किया। बस इतना कहो, मैंने अपमान स्वीकार किया, मैं जागरूक नहीं था, अजागरूकता में मैंने उसे स्वीकार कर लिया और फिर मैं विचलित हो गया। बुद्ध ने कहा है, स्वीकार करो केवल वही जो तुम्हें चाहिए, केवल पोषण स्वीकार करो। कोई जहर का प्याला लेकर आता है और भेंट करना चाहता है, तुम कहते हो धन्यवाद महोदय, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं। अगर कभी मुझे आत्महत्या करनी हो तो मैं आऊंगा और मांगूंगा, लेकिन अभी तो मुझे जीना है। सिर्फ इसलिए कि कोई तुम्हारे पास जहर लाया है, इसका यह मतलब नहीं कि तुम उसे पी लो। तुम बस कह सकते हो धन्यवाद। यही बुद्ध ने किया। वे कहते हैं, लेकिन जब मैं इसे स्वीकार नहीं करता तो तुम इसका क्या करोगे? तुम्हें इसे वापस ले जाना होगा। मुझे तुम्हारे लिए अफसोस है, तुम्हें इसे अपने ऊपर लेना होगा। जैसे छाया वस्तु का पीछा करती है या प्रतिध्वनि ध्वनि का पीछा करती है, अब ये तुम्हारा पीछा करेगी हमेशा के लिए। तुम्हारा अपमान तुम्हारे अस्तित्व में एक कांटे की तरह होगा। अब ये तुम्हें सताएगा। तुमने मेरे खिलाफ कुछ नहीं किया, तुमने अपने खिलाफ कुछ किया है। इस गरीब आदमी की मदद करने के लिए जिसने अपने खिलाफ कुछ गलत किया है, बुद्ध को अफसोस होता है, बुद्ध को करुणा होती है। वे कहते हैं, इसलिए सचेत रहो, केवल वही करो जो तुम चाहते हो कि तुम्हारा पीछा करे। केवल वही करो जो तुम्हारा पीछा करे और तुम खुश महसूस करो। गीत गाओ ताकि अगर प्रतिध्वनियां आएं तो वे तुम पर और गीत बरसाएं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। मैं माथेरान गया था, एक पहाड़ी स्टेशन। वहां एक इको पॉइंट है, प्रतिध्वनि का स्थान। कुछ मित्र मेरे साथ थे। एक ने कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर दिया और पूरी घाटी गूंज उठी, जैसे कई कुत्ते भौंक रहे हों। मैंने उस आदमी से कहा, एक सबक लो, यही जीवन की पूरी स्थिति है। जीवन एक इको पॉइंट है। अगर तुम कुत्ते की तरह भौंकोगे तो पूरी घाटी गूंजेगी और तुम्हारा पीछा करेगी। गीत क्यों नहीं गाते? उसने बात समझ ली और उसने गीत गाया और पूरी घाटी ने गीत बरसाए, प्रतिध्वनि हुई। ये तुम पर निर्भर है। तुम दूसरों के साथ जो भी करते हो, वास्तव में तुम अपने साथ कर रहे हो, क्योंकि हर जगह से चीजें वापस लौटती हैं 1000 गुना। अगर तुम दूसरों पर फूल बरसाते हो तो फूल तुम पर आएंगे। अगर तुम दूसरों के रास्ते में कांटे बोते हो तो वो रास्ता तुम्हारा ही है। हम दूसरे के साथ कुछ भी नहीं कर सकते बिना पहले उसे अपने साथ किए। हम किसी और के साथ कुछ तभी कर सकते हैं जब वो उसे स्वीकार करे, और ये निश्चित नहीं है। शायद वो बुद्ध है, ईसा है, और वो बस चुप बैठा है। फिर वो कर्म हमारे अपने अस्तित्व पर गिरता है। अब आओ, इस इग्नोर करने की कला को और गहराई से समझें। तुम कहते हो, कोई मुझे इग्नोर कर रहा है, कोई मुझे नजरअंदाज कर रहा है, कोई मुझे महत्व नहीं दे रहा है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, तुम क्यों चाहते हो कि कोई तुम्हें महत्व दे? तुम क्यों चाहते हो कि कोई तुम्हारी तरफ देखे? तुम क्यों चाहते हो कि कोई तुम्हें नोटिस करे? यह तुम्हारा अहंकार है जो भूखा है। ध्यान की भूख, पहचान की भूख, सम्मान की भूख। और यह भूख कभी नहीं मिटती। कोई तुम्हें एक बार महत्व देता है तो तुम और चाहते हो। कोई तुम्हें 10 बार महत्व देता है तो तुम 100 बार चाहते हो। यह भूख अतृप्त है। यह वैसी ही है जैसे प्यासे को नमक का पानी पिलाना। प्यास और बढ़ जाती है। और जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो इस भूख को ठेस पहुंचती है। तुम्हारा अहंकार घायल होता है, लेकिन यह घाव तुम्हारे भीतर पहले से है। अहंकार ही एक घाव है। अहंकार बहुत छूतखोर है। कोई बस एक खास तरह से देख ले तो छू जाता है। किसी ने कुछ किया नहीं, बस हंस दिया थोड़ा सा और अहंकार छू गया। कोई अपना सिर घुमा ले और तुम्हारी तरफ न देखे और अहंकार छू गया।
अहंकार एक घाव की तरह, हमेशा खुला, हमेशा ताजा। तुम उसे छुओ और दर्द पैदा हो जाता है। एक शब्द, एक इशारा, दूसरा व्यक्ति शायद जानता भी नहीं कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया, लेकिन उसने उसे छू लिया और तुम हमेशा सोचते हो कि दूसरा जिम्मेदार है कि उसने तुम्हें आहत किया। नहीं, तुम अपना घाव लेकर चलते हो। अहंकार के साथ तुम्हारा पूरा अस्तित्व एक घाव है। कोई भी तुम्हें आहत करने में रुचि नहीं रखता, कोई भी सकारात्मक रूप से तुम्हें आहत करने की प्रतीक्षा नहीं कर रहा। हर कोई अपने घाव की रक्षा करने में लगा है। किसके पास ऊर्जा है? लेकिन फिर भी होता है, क्योंकि तुम आहत होने के लिए इतने तैयार हो, बस किनारे पर प्रतीक्षा कर रहे हो। तुम एक ताव पुरुष को नहीं छू सकते। क्यों? क्योंकि छूने के लिए कोई है ही नहीं, कोई घाव नहीं। वो स्वस्थ है, भरा हुआ है, संपूर्ण है। ये शब्द होल बहुत सुंदर है। हील चंगा होल संपूर्ण से आया है और होली पवित्र भी होल से आई है। वो संपूर्ण है, चंगा है, पवित्र है। अपने घाव से सचेत रहो, उसे बढ़ने में मत सहायता दो, उसे चंगा होने दो। और वो तभी चंगा होगा जब तुम जड़ों तक जाओगे। जितना कम सिर, उतना अधिक घाव चंगा होगा। बिना सिर के कोई घाव नहीं। एक बिना सिर वाला जीवन जियो, एक संपूर्ण अस्तित्व के रूप में चलो। बस 24 घंटे के लिए इसे आजमाओ। पूर्ण स्वीकृति, जो भी हो, कोई तुम्हारा अपमान करे, स्वीकार करो, प्रतिक्रिया मत करो और देखो क्या होता है। अचानक तुम अपने भीतर एक ऊर्जा को प्रवाहित होते हुए महसूस करोगे जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं की। कोई तुम्हारा अपमान करता है, तुम कमजोर महसूस करते हो, तुम विचलित महसूस करते हो, तुम बदला लेने के बारे में सोचने लगते हो। उस आदमी ने तुम्हें हुक कर लिया है और अब तुम चक्कर खाओगे। दिनों, रातों, महीनों, सालों तक तुम सो नहीं पाओगे। तुम्हें बुरे सपने आएंगे। लोग अपनी पूरी जिंदगी एक छोटी सी बात पर बर्बाद कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी ने उनका अपमान किया। अपने अतीत में देखो, तुम्हें कुछ चीजें याद आएंगी। तुम एक छोटे बच्चे थे और क्लास के टीचर ने तुम्हें बेवकूफ कहा और तुम्हें अब भी याद है और तुम नाराज हो। तुम्हारे पिता ने कुछ कहा, तुम्हारे माता पिता भूल गए और अगर तुम उन्हें याद दिलाओगे तो वे भी याद नहीं रख पाएंगे। तुम्हारी मां ने एक खास तरह से देखा और तब से वो घाव वहां है और वो अब भी खुला है, ताजा है। अगर कोई उसे छूता है तो तुम फट पड़ते हो। इस घाव को बढ़ने में मत सहायता दो। इस घाव को अपनी आत्मा मत बनने दो। जड़ों तक जाओ, संपूर्ण के साथ रहो। बस 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे कोशिश करो कि प्रतिक्रिया मत करो, कुछ भी अस्वीकार मत करो। जो भी हो, अगर कोई तुम्हें धकेलता है और तुम जमीन पर गिर जाते हो, गिरो, फिर उठो और घर चले जाओ। उसके बारे में कुछ मत करो। अगर कोई तुम्हें मारता है तो अपना सिर झुकाओ, कृतज्ञता के साथ स्वीकार करो। घर जाओ, कुछ मत करो, सिर्फ 24 घंटे और तुम एक नई ऊर्जा को जानोगे जो तुमने पहले कभी नहीं जानी। जड़ों से उठती हुई एक नई जीवंतता। और एक बार जब तुम इसे जान लोगे, एक बार जब तुम इसका स्वाद चख लोगे, तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। फिर तुम उन सभी मूर्खतापूर्ण बातों पर हंसोगे जो तुम कर रहे थे, उन सभी नाराजगियों, प्रतिक्रियाओं, बदलों पर। और यहां एक और गहरी बात है, तुम दूसरों की राय से इतने प्रभावित क्यों हो? क्योंकि तुमने अपनी होने की भावना खो दी है। तुम्हारे पास केवल अहंकार है और अहंकार को दूसरों के सहारे की जरूरत है। जितने अधिक लोग तुम्हें पसंद करें, उतना ही बेहतर, उतना ही अधिक पॉलिश्ड और रिफाइंड अहंकार तुम रख सकते हो। यही कारण है कि लोग डेल कार्नेगी की किताबें पढ़ते हैं, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, या नेपोलियन हिल की। हजारों ऐसे तथाकथित दार्शनिक हैं जो लोगों को सिखाते हैं कि अहंकार को बेहतर तरीके से कैसे पॉलिश किया जाए, कैसे सजाया जाए। आधुनिक मन इस बात से बहुत चिंतित है कि तुम दूसरों को कैसे दिखते हो, और अगर तुम दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते तो वे अपना सहारा वापस ले लेंगे। और जितना अधिक तुम उनकी अपेक्षाओं को पूरा करते हो, उतना ही अधिक गुलाम बनते हो। वे जो चाहते हैं कि तुम करो, तुम करते हो।
तुम बस आज्ञाकारी हो, लगातार समझौता करते हुए। तुम्हें पसंद है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा सवाल यह है कि दूसरों को पसंद है या नहीं। अगर वे चाहते हैं कि तुम मुस्कुराओ, तुम मुस्कुराते हो। मुस्कान नकली हो सकती है, लेकिन यह मुद्दा नहीं है, क्योंकि लोग इसे पसंद करते हैं। और जब वे तुम्हारी मुस्कान पसंद करते हैं तो वे तुमसे प्यार करेंगे, और जब वे तुमसे प्यार करेंगे तो वे तुम पर ध्यान देंगे, वे तुम्हें सम्मान देंगे, वे तुम्हारी जरूरत महसूस होने की जरूरत को पूरा करेंगे। यही पूरी प्रक्रिया है जिसे हम अपना जीवन कहते हैं। और अगर यह जीवन लगातार निराशा बना रहता है तो यह कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन जो अपनी कीमत जानता है, जो जानता है कि उसके भीतर ईश्वर निवास करता है, कि वो दिव्य का निवास स्थान है, उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तुम्हारा अहंकार दूसरों की राय पर निर्भर है, तुम्हारा होना किसी पर निर्भर नहीं है। यही कारण है कि होने वाला मनुष्य हमेशा एक विद्रोही होता है, और जो अहंकार में जीता है उसे समाज के साथ बहुत समझौता करना पड़ता है। अब सवाल उठता है, क्या यह इग्नोर करना उदासीनता है? क्या यह ठंडापन है? क्या यह निर्ममता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह तो प्रेम का ही दूसरा नाम है, सच्चे प्रेम का। प्रेम कभी हस्तक्षेप नहीं करता, प्रेम पूरी स्वतंत्रता देता है। अगर वो स्वतंत्रता नहीं दे रहा तो वो प्रेम नहीं है। ये उदासीनता नहीं है जो नए लोग महसूस करते हैं। धीरे धीरे वे समझ जाते हैं, लोग उदासीन नहीं हैं, लोग बहुत प्रेमपूर्ण हैं, लेकिन वे गैर हस्तक्षेप करने वाले हैं। वे तुम पर थोपते नहीं हैं, और वे जरूरतमंद नहीं हैं, वे लालची नहीं हैं, वे तुमसे चिपकते नहीं हैं। बेशक तुमने केवल उसी तरह के लोगों को जाना है, इसलिए यह नया प्रकार तुम्हें डराता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी जरूरत नहीं है, कि किसी को परवाह नहीं है, कि ये लोग बहुत स्वार्थी हैं, कि वे अपने आप में बहुत व्यस्त हैं। ऐसा कुछ नहीं है, यह बिल्कुल सच नहीं है। एक सन्यासी समुदाय एक उत्सव होगा, उन लोगों का जमावड़ा जो दूसरे के प्रति किसी भी तरह से जरूरतमंद नहीं है। यह सुंदर है अगर दो लोग एक साथ हैं, ये अच्छा है अगर ये जारी रहता है और वे एक साथ गीत गा सकते हैं, एक साथ गाना बजाना अच्छा है। लेकिन अगर चीजें गलत हो जाती हैं, अगर साथ होना तुम्हारी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है, तो तुम जा सकते हो और अपना गीत अकेले गा सकते हो। यही तो मेरा समुदाय है। एक जगह जहां इतनी स्वतंत्रता की अनुमति है, वहां जोड़े होंगे लेकिन पति पत्नी नहीं होंगे। समुदाय में मित्र होंगे। लोग एक साथ रह सकते हैं अगर वे एक साथ रहने का आनंद लेते, लेकिन केवल उसी आनंद के लिए। यह एक जरूरत नहीं है। अगर किसी भी क्षण कोई व्यक्ति किसी रिश्ते से बाहर निकलने का फैसला करता है, तो वो बिना किसी परेशानी के, बिना किसी हंगामे के, बिना रोने धोने और लड़ाई झगड़े और चीजों को बदसूरत बनाए, बिना किसी तकलीफ के और बिना लंबा खींचे बाहर निकल सकता है। लोगों को सच्चा होना है। अगर वे एक साथ अच्छा महसूस करते हैं, अच्छा अगर वे महसूस करते हैं कि यह अब विकासशील नहीं है, अब परिपक्व नहीं हो रहा, तो वे एक दूसरे को अलविदा कहते, वे एक दूसरे के प्रति कृतज्ञ महसूस करते। जो कुछ भी साझा किया गया था वो सुंदर था, वे स्मृति को हमेशा संजोए रखेंगे। लेकिन अब जाने का समय आ गया है। वे आनंद में रहे, वे आनंद में विदा होंगे, उनकी मित्रता बरकरार रहेगी, और ये फिर से हो सकता है। वे फिर से एक साथ रहना शुरू कर सकते हैं। वे एक दूसरे पर कोई निशान नहीं छोड़ेंगे, वे एक दूसरे को घायल नहीं करेंगे, वे दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे। यही तो सच्चा प्रेम है, जो स्वतंत्रता देता है। और जब तुम स्वतंत्रता देते हो तो तुम स्वतंत्र हो। यही तो अनासक्ति है। अगर तुम दूसरे पर बंधन थोपते हो तो तुम अपनी मर्जी से कैद में होंगे। अगर तुम दूसरे को बांधते हो, अब सवाल यह है कैसे सीखें इस कला को। पहली बात, सचेत हो जाओ कि तुम किस पर प्रतिक्रिया कर रहे हो। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है और तुम घायल होते हो, तो रुको, देखो कौन घायल हो रहा है, तुम्हारा मैं या तुम्हारा अहंकार। अगर तुम्हारा मैं घायल होता तो कोई भी तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो स्वयं है, वो दूसरों पर निर्भर नहीं।
अहंकार ही घायल होता है, क्योंकि अहंकार दूसरों से बना है। दूसरी बात, समझो कि दूसरे तुम्हारे बारे में जो सोचते हैं उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वो उनके मन की बात है, उनके संस्कारों की, उनकी कंडीशनिंग की, उनके अतीत की। इसका तुमसे कोई संबंध नहीं। अगर कोई तुम्हें बुरा कहता है तो वो तुम्हारे बारे में नहीं, बल्कि उसके अपने मन के बारे में बता रहा है। अगर कोई तुम्हें अच्छा कहता है तो भी वो तुम्हारे बारे में नहीं, बल्कि उसके अपने मन के बारे में बता रहा है। तीसरी बात, अपनी कीमत जानो। तुम अद्वितीय हो। अस्तित्व ने तुम्हें किसी और की तरह नहीं बनाया है। तुम एक अनोखी घटना हो। तुम्हारी कोई प्रतिलिपि नहीं, कोई डुप्लीकेट नहीं। ये अस्तित्व का तुम्हें दिया हुआ उपहार है। तुम्हारा अस्तित्व, इस कीमत को कोई दूसरा निर्धारित नहीं कर सकता। ये तो बस है। जब तुम अपनी कीमत जान लेते हो तो तुम्हें इस बात की चिंता नहीं रहती कि दूसरे तुम्हें स्वीकार करते हैं या अस्वीकार। अगर तुम दूसरों की अस्वीकृति और स्वीकृति के बारे में चिंतित हो तो यह सिर्फ एक बात दिखाता है कि तुम अपनी कीमत नहीं जानते, कि तुम अपने होने को नहीं जानते, कि तुम नहीं जानते कि ईश्वर तुम में निवास करता है, कि तुम दिव्य का निवास स्थान हो। चौथी बात, बस चुप रहना सीखो। मौन केवल चुप रहना नहीं है, यह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में सुरक्षित रखना है। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो अपनी ऊर्जा को बदले की सोच में मत बहाओ, उसे अपने भीतर संजो। वो ऊर्जा तुम्हारी आत्मा को पोषण देगी। पांचवी बात, एक साक्षी बनो। जब कोई तुम्हें इग्नोर करे तो बस देखो, जैसे कोई बाहरी व्यक्ति देख रहा हो। अरे, ये आदमी मुझे इग्नोर कर रहा है, दिलचस्प। ये औरत मुझे नोटिस नहीं कर रही, कितना रोचक। बस देखो, बिना पहचाने, बिना प्रतिक्रिया किए। यही तो ध्यान है, साक्षी होना। याद रखो, जब तुम इग्नोर करते हो तो वो इग्नोर करने की क्रिया नहीं है, वो तो जाने देने की कला है। तुम दूसरे को उसकी दुनिया में रहने देते हो और तुम अपनी दुनिया में रहते हो। तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि जिस व्यक्ति से तुम प्यार करते हो उसे बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि बदलने की कोशिश यह कहती है कि तुम आधे से प्यार करते हो और व्यक्ति का दूसरा आधा स्वीकार नहीं है। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। एक बार एक बहुत बड़े संत थे, उनके पास एक शिष्य आया, बहुत परेशान, बहुत दुखी। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मेरी पत्नी मुझे इग्नोर करती है, वो मुझसे बात नहीं करती, वो मेरी तरफ देखती भी नहीं, वो मुझे मानो मरा हुआ समझती है, मुझे बहुत पीड़ा होती है। संत ने कहा, बेटा, जब तुम घर जाओ तो वही करो जो तुम्हारी पत्नी करती है, उसे इग्नोर करो। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, ये तो बदला हो गया, ये तो वैसा ही है जैसा वो करती है। संत मुस्कुराए, नहीं बेटा, ये बदला नहीं है, ये तो जाने देना है। जब तुम उसे जवाब में इग्नोर करोगे तो ये दो बातों में से एक होगा, या तो तुम बदला ले रहे हो जो कि बुरा है, या तुम स्वतंत्र हो रहे हो जो कि अच्छा है। अगर तुम बदला ले रहे हो तो तुम अभी भी उसके बंधन में हो, क्योंकि बदला लेने के लिए तुम्हें उसके बारे में सोचना होगा, उसकी चिंता करनी होगी, उस पर ध्यान देना होगा। लेकिन अगर तुम स्वतंत्र हो रहे हो तो तुम बस उसे जाने दे रहे हो, तुम उसके बारे में सोच भी नहीं रहे, तुम बस अपने रास्ते चल रहे हो। शिष्य ने पूछा, लेकिन कैसे पता चलेगा कि मैं बदला ले रहा हूं या स्वतंत्र हो रहा हूं? संत ने कहा, बहुत सरल है। अगर तुम उसे इग्नोर करते हो और तुम्हारे मन में उसके प्रति गुस्सा है, नाराजगी है, तो तुम बदला ले रहे हो। लेकिन अगर तुम उसे इग्नोर करते हो और तुम्हारे मन में शांति है, करुणा है, यहां तक कि उसके लिए दया भी है कि वो इतनी अज्ञानी है कि वो प्यार को नहीं पहचान पा रही, तो तुम स्वतंत्र हो रहे हो। शिष्य ने कहा, लेकिन अगर मैं उसे इग्नोर करूं तो क्या वो और अधिक इग्नोर नहीं करेगी? संत हंसे, जब कोई प्रतिक्रिया नहीं करता तो पूरा मुद्दा ही खत्म हो जाता है। अगर तुम उदासीन हो तो वे अपने आप चुप हो जाएंगे। जब तक तुम प्रतिक्रिया करते हो तुम उन्हें प्रोत्साहित करते हो, जब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते तो उनका खेल खत्म। यही तो रहस्य है।
जो तुम्हें इग्नोर करे उसे इग्नोर करना। यह बदला नहीं है, यह स्वतंत्रता है, यह क्रोध नहीं है, यह करुणा है, यह कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है। और याद रखो, जब तुम किसी को इग्नोर करते हो तो वास्तव में तुम क्या कर रहे हो? तुम उसे महत्व नहीं दे रहे, और महत्व देना ही तो वो चीज है जो उसे तुम पर शक्ति देती है। जब तुम किसी को महत्व देते हो तो तुम उसे अपने ऊपर शक्ति देते हो। जब तुम किसी को इग्नोर करते हो तो तुम वो शक्ति वापस ले लेते हो। यही तो स्वतंत्रता है, किसी को अपने ऊपर शक्ति न देना, किसी को अपने मन को नियंत्रित करने की अनुमति न देना, किसी को अपनी भावनाओं को हिलाने की अनुमति न देना। तुम पूछोगे, लेकिन अगर कोई मुझसे प्यार करता है और मुझे इग्नोर करता है तो क्या करूं? मेरा कहना है, अगर वो प्यार करता है तो वो इग्नोर नहीं करेगा। प्यार इग्नोर नहीं करता, प्यार ध्यान देता है, बिना मांगे, बिना शर्तों के। अगर कोई तुमसे प्यार करता है तो वो तुम्हारी तरफ देखेगा, वो तुम्हारी बात सुनेगा, वो तुम्हें महत्व देगा। इसलिए नहीं कि तुमने मांगा, बल्कि इसलिए कि उसके पास देने के लिए प्यार है। लेकिन अगर कोई तुमसे प्यार नहीं करता और तुम उसके पीछे भागते हो तो तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी गरिमा खो रहे हो, तुम अपना आत्मसम्मान खो रहे हो, तुम उस व्यक्ति को अपने ऊपर शक्ति दे रहे हो जो तुम्हें महत्व भी नहीं देता। यह तो आत्महत्या है, मनोवैज्ञानिक आत्महत्या। इसलिए जो तुम्हें इग्नोर करे उसे इग्नोर करो, लेकिन इसे सही तरीके से करो, बिना क्रोध के, बिना नाराजगी के, बिना बदले की भावना के। बस शांति से, चुपचाप, गरिमा के साथ उसे जाने दो, उसे उसकी दुनिया में रहने दो, तुम अपनी दुनिया में रहो। और यहां एक और बात है, जब तुम किसी को इग्नोर करते हो तो तुम वास्तव में उसे एक उपहार दे रहे हो, तुम उसे अपने से मुक्त कर रहे हो, तुम उसे बता रहे हो तुम स्वतंत्र हो, मुझसे मुक्त। तुम्हें मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम अपनी जिंदगी जियो, मैं अपनी। यही तो सच्चा प्यार है, मुक्त करना। प्यार कभी बंधन नहीं बनाता, प्यार हमेशा मुक्त करता है। और जब तुम सच में किसी को मुक्त कर देते हो तो क्या होता है? कभी कभी वो वापस आता है, और जब वो वापस आता है तो वो स्वतंत्रता के साथ आता है, बंधन के साथ नहीं। वो प्यार के साथ आता है, जरूरत के साथ नहीं। वो देने के लिए आता है, लाने के लिए नहीं। तो ये मत सोचो कि इग्नोर करना नकारात्मक है। ये सबसे सकारात्मक काम है जो तुम कर सकते हो, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। अब मैं तुमसे कुछ और गहरी बात कहता हूं। तुम दूसरों के इग्नोर करने से इतने परेशान होते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम खुद को कितना इग्नोर करते हो? तुम अपनी आत्मा को इग्नोर करते हो, तुम अपने होने को इग्नोर करते हो, तुम उस आवाज को इग्नोर करते हो जो तुम्हारे भीतर से आती है, तुम अपने सपनों को इग्नोर करते हो, तुम अपनी खुशी को इग्नोर करते हो, तुम अपने शरीर को इग्नोर करते हो, तुम अपनी भावनाओं को इग्नोर करते हो, तुम खुद को इग्नोर करते हो, और फिर रोते हो कि दूसरे तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं। पहले खुद को इग्नोर करना बंद करो, फिर देखो दूसरों का इग्नोर करना तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। क्योंकि जब तुम खुद से जुड़े होते हो तो तुम संपूर्ण होते हो, और जब तुम संपूर्ण होते हो तो कोई भी तुम्हें विखंडित नहीं कर सकता। जब तुम अपने केंद्र में होते हो तो कोई भी तुम्हें हिला नहीं सकता। जब तुम अपनी जड़ों में होते हो तो कोई भी तुम्हें उखाड़ नहीं सकता। यही तो असली इग्नोर है। खुद को इग्नोर मत करो, अपनी आत्मा पर ध्यान दो, अपने होने पर ध्यान दो, और फिर दुनिया जो चाहे करे, तुम वही हो, अडिग, अचल, शांत। मैंने एक बार एक व्यक्ति से कहा, तुम इतने परेशान क्यों हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? उसने कहा, क्योंकि अगर वे मेरे बारे में बुरा सोचेंगे तो मुझे नुकसान होगा। मैंने कहा, कैसा नुकसान? उसने कहा, वे मुझे नौकरी नहीं देंगे, वे मुझे प्यार नहीं देंगे, वे मुझे सम्मान नहीं देंगे। मैंने कहा, और अगर वे तुम्हें ये सब दें भी दें तो क्या तुम संतुष्ट हो जाओगे?
क्या तुम्हारी सारी प्यास बुझ जाएगी? वो चुप हो गया। मैंने कहा, देखो, तुम दूसरों से वो मांग रहे हो जो केवल तुम खुद को दे सकते हो। सम्मान दूसरे नहीं दे सकते, तुम खुद को दे सकते हो। प्यार दूसरे नहीं दे सकते, तुम खुद को दे सकते हो। स्वीकृति दूसरे नहीं दे सकते, तुम खुद को दे सकते हो। और जब तुम खुद को ये सब दे दोगे तो दूसरों की राय मायने नहीं रखेगी। फिर कोई तुम्हें इग्नोर करे तो तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम कौन हो। और जो खुद को जानता है वो कभी अकेला नहीं होता, वो कभी इग्नोर नहीं होता, क्योंकि वो अपने साथ है। यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं। अपने आप से इतना प्रेम करो, अपने आप को इतना जानो कि दुनिया की कोई भी उपेक्षा तुम्हें छू न सके। और जब तुम ये कर लोगे तो एक अजीब बात होगी। जो लोग तुम्हें इग्नोर कर रहे थे वे अचानक तुम्हारी तरफ आकर्षित होने लगेंगे, क्योंकि जो खुद से प्रेम करता है वो आकर्षक हो जाता है। जो खुद से संतुष्ट है वो दूसरों को भी संतुष्ट करने लगता है। जो खुद में पूर्ण है वो दूसरों को भी पूर्णता की अनुभूति देता है। लेकिन तब तुम्हें उनकी परवाह नहीं होगी, क्योंकि तुम अपने आप में पूर्ण हो चुके हो। यही तो विरोधाभास है। जब तुम किसी की परवाह नहीं करते तो वे तुम्हारी परवाह करने लगते, और जब तुम किसी की परवाह करते हो तो वे तुम्हारी परवाह करना बंद कर देते। ये जीवन का एक बुनियादी नियम है। चेंज मत करो। जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास आएगा, जो तुम्हारा नहीं है उसके पीछे मत भागो। बुद्ध ने कहा है, जो तुम पर फूल बरसाता है उसके प्रति कृतज्ञ रहो, जो तुम पर पत्थर बरसाता है उसके प्रति भी कृतज्ञ रहो, क्योंकि वो तुम्हें सहनशीलता सिखा रहा है। यही तो उपेक्षा का रहस्य है, कृतज्ञता। जो तुम्हें इग्नोर करता है उसके प्रति कृतज्ञ रहो, क्योंकि वो तुम्हें स्वतंत्रता सिखा रहा है। वो तुम्हें अपने अहंकार से मुक्त होना सिखा रहा है। वो तुम्हें दिखा रहा है कि तुम दूसरों पर निर्भर नहीं हो, तुम अपने आप में पूर्ण हो। इसलिए अगर कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो उसे एक मौके के रूप में देखो, अपने अहंकार को छोड़ने का, अपनी स्वतंत्रता को पाने का, अपने होने को जानने का। ये एक अवसर है, एक सुनहरा अवसर। और अगर तुम इस अवसर को पहचान लोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अब मैं तुमसे आखिरी बात कहता हूं, इग्नोर करना सीखना कोई आसान काम नहीं है। ये तो एक कला है, सबसे बड़ी कला। और ये कला सीखने के लिए ध्यान चाहिए, सचेतता चाहिए, जागरूकता चाहिए। जब भी कोई तुम्हें इग्नोर करे तो पहले सांस लो, गहरी सांस। फिर अपने आप से पूछो, क्या मैं इस व्यक्ति को अपने मन पर शासन करने देना चाहता हूं? अगर नहीं तो मुस्कुराओ और आगे बढ़ो। मुस्कुराना सबसे बड़ा इग्नोर है। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है और तुम मुस्कुराते हो तो तुमने उसे हरा दिया। तुमने दिखा दिया कि उसकी उपेक्षा तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती। तुमने दिखा दिया कि तुम स्वतंत्र हो। और जब तुम मुस्कुराते हो तो वो व्यक्ति नहीं समझ पाता। वो सोचता है, ये क्या, मैं इसे इग्नोर कर रहा हूं और ये मुस्कुरा रहा है। उसका पूरा खेल बिखर जाता है, क्योंकि उसका खेल तुम्हारी प्रतिक्रिया पर टिका है। जब प्रतिक्रिया ही नहीं तो खेल कैसे चले? तो याद रखो, मुस्कुराना सबसे बड़ा हथियार है। जब कोई तुम्हें इग्नोर करे तो मुस्कुराओ। जब कोई तुम्हारा अपमान करे तो मुस्कुराओ। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो मुस्कुराओ। मुस्कुराओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम कौन हो। मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारी पहचान दूसरों की राय पर निर्भर नहीं। मुस्कुराओ, क्योंकि तुम आजाद हो। और आखिर में यह मत भूलो कि जो तुम्हें इग्नोर करता है वह वास्तव में खुद को इग्नोर कर रहा है। वह तुम्हारी उपस्थिति को, तुम्हारी संभावना को, तुम्हारी सुंदरता को नहीं पहचान पा रहा। यह उसकी हानि है, तुम्हारी नहीं। तुम तो वही हो, चाहे कोई तुम्हें देखे या न देखे, चाहे कोई तुम्हें पहचाने या न पहचाने, चाहे कोई तुम्हें प्यार करे या न करे। तुम तो हो पूर्ण, संपूर्ण अपने आप में। यही तो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। तुम हो और तुम्हारा होना किसी पर निर्भर नहीं। इसलिए
जो तुम्हें इग्नोर करे उसे इग्नोर करना सीखो, लेकिन इसे प्यार से करो, करुणा से करो, स्वतंत्रता से करो। इसे बदले की भावना से मत करो, क्योंकि बदला तो बंधन है, स्वतंत्रता नहीं। और जब तुम ये कर लोगे तो तुम्हारी जिंदगी एक उत्सव बन जाएगी। तुम नाचोगे, तुम गाओगे, तुम जियोगे पूरी तरह से, बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के। क्योंकि जिसे किसी की परवाह नहीं वही सच में जीता है। जो दूसरों की राय से मुक्त है वही सच में स्वतंत्र है। और स्वतंत्रता ही तो परम है, स्वतंत्रता ही ईश्वर है।